हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है विवेक कुमार। चलिए आप सभी का एक बार फिर से नए धमाकेदार वीडियो के अंदर स्वागत करता हूं मैं, जिसके अंदर हम पढ़ने वाले हैं एंथैल्पी ऑफ अ रिएक्शन। तो देखिए, बोर्ड्स में इंपॉर्टेंट हो जाता है ये टॉपिक। आखिर क्या होता है बच्चों एंथैल्पी ऑफ अ रिएक्शन, उसको हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस करने जा रहे हैं। ध्यान से समझिए। देखो यार, एंथैल्पी थोड़ा थोड़ा एनर्जी से रिलेटेड लग रहा है और होता भी है। एक तरीके से इसकी डेफिनेशन में आता है टोटल हीट कंटेंट। टोटल हीट कंटेंट, इसी को हम बोलते हैं, किसी सिस्टम का टोटल हीट कंटेंट कितना है उसी को हम डिफाइन करते हैं भैया एंट्रोपी से। सॉरी, एंथैल्पी से। एंट्रोपी नहीं, एंट्रोपी तो अलग चीज होगी। डिग्री ऑफ रैंडमनेस की बातें हो रही। अच्छा, इसका जो फॉर्मूला आता है बच्चों, वो कुछ ऐसा आता है, पी डेल्टा वी, या फिर इसको आप मोर ओवर डेल्टा पीवी लिख लो, या डेल्टा पीवी कर लो। ठीक है, ये कुछ हमारा एंथैल्पी का फॉर्मूला निकल के आता है एच का। एच क्या है? कितने मॉलिक्यूल्स एटम तुम्हारे सिस्टम में है, उन सभी का क्या करो, इंटरनल एनर्जी का चेंज निकालो। साथ ही साथ जो वो वर्क डन कर रहे हैं उस वर्क डन को जोड़ दो, तो आ जाएगा टोटल हीट कंटेंट इन अ बॉडी। याद रखना, ये हीट नहीं है, हीट कंटेंट है। मतलब हीट कितनी है प्रेजेंट, वो चीज है। जबकि अगर मैं बात करूं हीट की, तो थर्मोडायनेमिक बच्चों आपको पता है क्यों क्या होता है। क्यों ट्रांसफर ऑफ हीट को बताता है। ट्रांसफर ऑफ हीट को बताता है बच्चों बिटवीन टू बॉडीज, टू बॉडीज हैविंग डेल्टा टी। यानी टेम्परेचर डिफरेंस होने पर हीट का फ्लो को बताता है हमारा क्या, ये क्यू बताता है बच्चों। लेकिन ये हीट कंटेंट है, मतलब हीट कितनी मौजूद है एक तरीके से, वो चीज तो थोड़ा स्लाइड सा फर्क है, लेकिन फर्क तो है। समझ रहे हो क्या? तो चलो इसको मिटा देते हैं हीट, और इसमें आप बेसिक सा डिफरेंस समझ गए होंगे। अच्छा, है तो ये एक तरीके की एनर्जी, यानी इसकी यूनिट भी बच्चों क्या हो जाएगी सर? इसकी यूनिट भी हमारी जूल ही आएगी। या तो जूल होगी या फिर किलो जूल होगी बच्चों, या फिर पर मोल में उसको डिफाइन कर सकते हैं। जूल पर मोल भी हो सकती है। जनरली हम जूल पर मोल या किलो जूल पर मोल में ही डिफाइन कर रहे होते हैं। ठीक है। अच्छा, प्रैक्टिकली एच को फाइंड करना बड़ा मुश्किल है। आप खुद सोचो, अगर कोई सिस्टम है, मान लो यही एक तरीके से स्क्रीन है ये, इसके सभी एक एटम्स को जोड़ जोड़ के उन सभी की इंटरनल एनर्जी को लिखना और साथ में उनके जो वर्क डन है उसको कैलकुलेट करना और सबको जोड़ना बड़ा मुश्किल है। ऐसा प्रैक्टिकली हम एच को कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं। मोर ओवर हम क्या करते हैं, चेंज इन एंथैल्पी को कैलकुलेट करते हैं, जिसे हम बेटा डेल्टा एच बोल रहे होते हैं। तो याद रखना, चेंज इन एच का फॉर्मूला हो जाता है बच्चों चेंज इन इंटरनल एनर्जी प्लस डेल्टा पीवी। सिमिलरली अगर मैं डेल्टा पीवी को थोड़ा अपनी आइडियल गैस इक्वेशन से थोड़ा बहुत रिलेट करूं, तो हमें कुछ ऐसा देखने को मिलेगा। ये हो गया डेल्टा यू प्लस डेल्टा एन जी आर टी, कौन से गैसेस मोल, या फिर बच्चों प्रीवियस वीडियोस में हमने बात कर रखी है इस चीज की, डेल्टा यू प्लस में एन आर डेल्टा टी की। ये इस तरीके से हम डेल्टा यू को, मतलब डेल्टा एच को डिफाइन कर सकते हैं, दो चार तरीके। ठीक है, तो अभी तक हमने समझा सर यूनिट क्या होती है, क्या उसका फीलिंग है एक, और क्या तरीके के फॉर्मूले उसमें आ सकते हैं। समझ लो। अब थोड़ा सा समझते हैं स्पॉन्टेनियस या फिर नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन को पता लगाने के लिए किस तरह हम डेल्टा एच को यूज में लेते हैं। तो बच्चों हेडिंग लिख लो, स्पॉन्टेनिटी ऑफ रिएक्शन, डिटर्मिनेशन ऑफ स्पॉन्टेनिटी ऑफ रिएक्शन विद डेल्टा एच। तो एक भाई रिएक्शन मान लो कुछ हो रही है बच्चों, रिएक्शन कुछ ऐसे हो रही है, ए से बी बन रहा है, ए से बी बन रहा है, और मैंने बोला कि सर ये एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। क्या है? एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। तो यानी ये आपको पता चल गया ये कैसी रिएक्शन है बच्चों, एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। अब जब एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगी, यानी कि प्रोडक्ट साइड पे हीट निकल रही होगी, ए से बी बना होगा, और कुछ बहुत बच्चों क्या होगा, हीट एनर्जी भी रिलीज होगी और प्रोडक्ट साइड में होगी। एंडोथर्मिक होती तो हम रिएक्टेंट के साइड पे एनर्जी देते, मतलब हीट एनर्जी देते, या जो भी एनर्जी देते, बिजली की, इलेक्ट्रिकल, कुछ भी हो सकती है एनर्जी। अभी के लिए माना कि उधर साइड एनर्जी निकल रही है। अच्छा, एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड, ये प्रिंसिपल तो आपको पता होगा बच्चों। यानी जो टोटल एनर्जी इधर है वही टोटल एनर्जी इधर भी होगी। टोटल एनर्जी मतलब समेशन ऑफ एनर्जी, यानी ए की जो टोटल एनर्जी वही बराबर होगी बी और प्लस ये जो हीट एनर्जी निकली उसकी। यानी अगर मैं लिखूं एनर्जी ऑफ ए विल बी इक्वल्स टू एनर्जी ऑफ बी प्लस ये जो हीट एनर्जी लिखी। यानी अगर एनर्जी ऑफ बी की बात की जाए तो ये हो जाएगा बच्चों एनर्जी ऑफ ए माइनस एच। एच क्या है? वही हीट एनर्जी जो कि रिलीज हो रही है। यानी कुल मिला के मैंने बोला सर जो बी की एनर्जी होगी, बी की एनर्जी सर कम होगी। क्या होगी? कम होगी देन ए।
ए से अगर कंपेयर करें तो बी की एनर्जी क्या होगी, कम होगी, और इसी वजह से रिएक्शन इधर की ओर जाना भी जाएगी ताकि प्रोडक्ट स्टेबल मिले। हर रिएक्शन चाहती है एनर्जी क्या हो जाए, उसकी कम हो जाए, यानी रिएक्टेंट की एनर्जी प्रोडक्ट से ज्यादा रहे, मतलब रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बने तो प्रोडक्ट की एनर्जी कम रहे, ठीक है, ऐसा कुछ। तो भाई एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, ऐसे कुछ हो रही है। और ऐसी रिएक्शंस जो कि एक्सोथर्मिक होती हैं, इनके लिए अगर मैं डेल्टा एच लिखूं, डेल्टा एच का मतलब क्या होगा एक तरीके से बच्चों, डेल्टा एच और रिएक्शन अगर हम डिफाइन करना चाहते हैं तो इसको हम लिखते हैं बच्चों डेल्टा एच यानी टोटल एंथैल्पी चेंज फॉर प्रोडक्ट माइनस टोटल एंथैल्पी चेंज फॉर रिएक्टेंट। Total enthalpy change for a reaction will be given as total enthalpy change for product minus total enthalpy change for reactant। कुछ इस तरीके से हम डेल्टा एच लिखते हैं। अब क्योंकि सर आपने बोला है कि सर डेल्टा प्रोडक्ट की एनर्जी कम होगी, एनर्जी कम होगी मतलब उसकी जो हीट कंटेंट है वो भी एक तरीके से कम होगा, हीट भी एक तरीके से स्टोर है एनर्जी के फॉर्म में, यानी सर डेल्टा एच प्रोडक्ट विल बी लेस देन प्रोडक्ट में एनर्जी। इसको मत देखो, हीट थोड़ी प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट तो हमारा बी है। तो सर आपने बोल दिया कि लेट सपोज अगर मान लो बच्चों, ये मान लो 2 होगा तो ये 1 होगा, तो सॉरी ये ज्यादा होना है, तो ये हो गया मान लो A था हमारा, ये 2 है तो ये 4 रहा होगा। हमेशा A की एनर्जी ज्यादा रहेगी, B की कम रहेगी, कितनी कम रहेगी वो बात की बात है। तो जब भी कभी हम चेंज निकालेंगे सर, तो प्रोडक्ट की एंथैल्पी अगर मैं 2 रख दूं, इसकी एंथैल्पी 4 रख दूं, तो सर ये जो चेंज आएगा ये निगेटिव आएगा, यानी डेल्टा एच फॉर अ रिएक्शन विल बी बच्चों क्या लिखते हैं, लेस देन 0 लिखते हैं। समझ रहे हो क्या बात को, यानी डेल्टा एच फॉर अ रिएक्शन विल बी 0 लेस देन 0 फॉर एक्सोथर्मिक रिएक्शंस। ये चीज समझ आई क्या बच्चों? अगर एक्सोथर्मिक रिएक्शन है तो चेंज इन एंथैल्पी विल बी नेगेटिव, समझ रहे हो? तो यहीं से हमने लिख दिया अगर भाई चेंज इन एंथैल्पी विल बी नेगेटिव, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, तो ये चीज बता रही है स्पॉन्टेनियस इक्वेशन को। किसको बता रही है? स्पॉन्टेनियस रिएक्शन के बारे में बता रही है, यानी एक ऐसी रिएक्शन जो कि फिजिबल होगी अपने आप से, मतलब खुद से भी हो सकेगी, क्योंकि नेचर में देखा गया ऐसी रिएक्शन खुद से होती हैं जिनमें एनर्जी डिक्रीज कर रही होती है। क्या ये पार्ट क्लियर है? ठीक। तो इंथैल्पी ऑफ अ रिएक्शन आप समझ गए, यूनिट क्या है ये समझ गए, बेसिकली ऐसे डेल्टा एच ही हमारे लिए रिलेवेंट होता है, एच क्यों नहीं फाइंड कर सकते ये समझ गए। और डेल्टा एच फॉर अ रिएक्शन डिफाइंड होता है, अगर डेल्टा एच नेगेटिव है तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगी और ये स्पॉन्टेनियस की कंडीशन होती है, यानी ये रिएक्शन स्पॉन्टेनियस भी होगी। अगर बच्चों यहीं पे अगर मैं लिख दूं डेल्टा एच पॉजिटिव है, डेल्टा एच क्या है, ग्रेटर देन 0 है बच्चों, तो उस केस में बच्चों ये रिएक्शन एंडोथर्मिक हो जाएगी। क्या? बिल्कुल सर, एंडोथर्मिक रिएक्शन उस केस के लिए हम बोल देंगे इसको। समझ पा रहे हो ये चीजें? अगर ये चीजें क्लियर है बच्चों तो जरूर कमेंट बॉक्स में अपना थम्स अप कीजिएगा, और अगर कोई डाउट है तो आप जरूर हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं हमारे इसी चैनल पे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।